समुद्र की गहराइयों में एक बड़े और सुंदर घर में कजरी नाम की एक जलपरी रहती थी। कजरी का रंग भले ही काला था, लेकिन वह दिल की बहुत साफ थी। उसके पिता ने उसे बड़े नाजों से पाला था। कजरी के घर वाले बहुत अमीर थे, जिस वजह से हर कोई कजरी का दोस्त बनना चाहता था। कजरी बेटा, तुम्हें कोई भी चीज की कमी हो तो मुझसे बेहिचक कह सकती हो। आखिर मैं दिन रात मेहनत किसके लिए करता हूँ? तुम्हारे लिए ही ना। तुम्हारी माँ अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ के जाते वक्त मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। बाबा, अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपसे कह दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी हमेशा ही चिंता रहती है, लेकिन बाबा, अब मैं छोटी नहीं रही, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। अच्छा बाबा, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। कजरी बहुत समझदार थी। वह अपने पिता के पैसे बेवजह की चीजों में खर्च नहीं करवाती थी, लेकिन उसके दोस्त बस कजरी के पैसों पर ऐश कर सकें, इसलिए वे कजरी से दोस्ती रखते थे, लेकिन पीठ पीछे हमेशा उसकी बुराई करते थे। इस काली कलूटी कजरी की तो जिंदगी बहुत अच्छी है, भविष्य की कोई चिंता नहीं। उसके पिता के पास इतने पैसे जो हैं। सही कहा तुमने, लेकिन इस काली कलूटी कजरी से दोस्ती करके तो हम भी बड़े फायदे में रहते हैं। उससे दोस्ती का ढोंग करके खूब सारे पैसे लूटते हैं। अगर वो काली कलूटी कजरी ना होती तो अभी हम मुफ्त का नहीं खा रहे होते। तुम दोनों को क्या लगता है कि मैंने उससे दोस्ती उसकी अच्छाई देखकर की थी? तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो। उस जैसी काली कलूटी को तो मैं अपने घर की नौकरानी तक न बनाऊं तो दोस्ती तो दूर की बात है। कजरी बस एक मोहरा है। मुझे तो बस उसके पिता की दौलत से मतलब है। देखना, धीरे धीरे मैं उसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा और बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। वाह केशव डार्लिंग, तू तो बड़ा समझदार निकला। तेरी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी इस काली कलूटी कजरी से शादी करके। लेकिन हाँ, मुझे मत भूल जाना। ऐसा ना हो कि कजरी की दौलत मिलते ही मेरा पत्ता साफ कर दो। अरे बुलबुल डार्लिंग, तुम भी कैसी उल्टी सीधी बातें सोच रही हो? तुम मेरी जान हो। वो काली कलूटी कजरी कहाँ और तुम कहाँ? कजरी की दौलत हड़पने दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अरे यार, तुम दोनों तो बड़े ही खतरनाक लोग हो। ऐसा लग रहा जैसे मैं रियल लाइफ में क्राइम पेट्रोल देख रही हूँ। लेकिन जो भी कहो, आइडिया मस्त है। तुम एक काम करना, आज ही उस काली कलूटी कजरी को प्रपोज कर देना। सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कजरी वहाँ आ जाती है। वाह यार कजरी, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, मानो जैसे चांद का टुकड़ा आसमान से जमीन पर उतर आया हो। केशव, तुम भी ना, तुम्हें तो बस मौका चाहिए मेरी तारीफ करने का। केशव कजरी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है और उससे अपने मन की बात कह देता है। कजरी, मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? कजरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कजरी खुशी खुशी केशव को शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद कजरी अपने पिता को अपने और केशव के रिश्ते के लिए मना लेती है। पूरी जिंदगी बस मैंने तुम्हारी खुशी ही चाहिए है कजरी बेटा। जिसमें तुम्हारी खुशी है वही मेरी भी खुशी है। तुमने केशव को अपने लिए चुना है, जरूर ही केशव में कोई बात होगी। मुझे अपनी बेटी की पसंद पर पूरा भरोसा है। पिता कजरी और केशव की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद केशव कजरी से कहता है, कजरी, मेरा घर बहुत छोटा है, तुम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। चलो, हम दोनों तुम्हारे बड़े से बंगले में रहेंगे और वहाँ बाबा भी हैं। हम दोनों मिलकर तुम्हारे बाबा का खूब ध्यान रखेंगे। फिर क्या था, केशव कजरी के बड़े से घर में चला जाता है। अब वह भी उसी के घर में रहने लगता है। बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों यहाँ रहने आ गए। अब मेरी भी उम्र हो चली है। अब मेरा कारोबार तुम दोनों को ही तो संभालना है। आप चिंता मत कीजिए बाबा, आपका सब कुछ मेरा ही तो है। मेरा मतलब है, आपकी सारी जिम्मेदारी और टेंशन आज से मेरी हुई। एक दिन कजरी के पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। बाबा की मृत्यु के बाद केशव धीरे धीरे कजरी और उसके पिता की सारी संपत्ति हड़प लेता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड बुलबुल जलपरी से शादी कर लेता है। केशव जी, ये सब क्या है? आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, फिर आपने इस बुलबुल जलपरी से शादी क्यों की? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो आप आज मुझे ऐसा दिन दिखा रहे हो? अरे ओ काली कलूटी, ऐसे फिल्मी डायलॉग मारना बंद कर और निकल जा हमारे घर से। अब ये तेरा नहीं, मेरा और मेरे पति केशव का घर है। तेरा समय अब इस घर में पूरा हुआ। अब तो तुझे समझ आ ही गया होगा कि मैंने तुमसे शादी क्यों की थी। मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं था। मुझे तो बस तुम्हारी दौलत चाहिए थी।
ताकि मैं और बुलबुल पूरी जिंदगी ऐश कर सकें। चलो अब निकल जाओ हमारे घर से। केशव और बुलबुल दोनों मिलकर कजरी को वहां से बाहर कर देते हैं। कजरी उदास होकर वहां से चली जाती है। कजरी के पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह दर दर की ठोकरें खाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। मेरे पास तो रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है और ना ही खाने के लिए कुछ है। ऐसा करती हूँ, अपने शादी के गहने बेच देती हूँ, उससे कुछ पैसे आ जाएंगे। फिर मैं कोई नया ठिकाना ढूंढूंगी और कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करूंगी। कजरी अपने शादी के गहने बेच देती है और किराए पर उसे एक घर मिल जाता है। वह उन्हीं पैसों से समुद्र में एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगाती है। कजरी को बिरयानी बनाना अच्छे से नहीं आता था, लेकिन वह प्रैक्टिस के साथ अच्छी बिरयानी बनाना सीख जाती है। तुम्हारी बिरयानी तो दिन ब दिन और भी ज्यादा स्वादिष्ट होती जा रही है। तुम्हारी बिरयानी खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। वह भी ऐसी ही बिरयानी बनाया करती थी। धीरे धीरे कजरी की बिरयानी पूरे समुद्र में फेमस हो जाती है, जिससे अब कजरी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। अपनी कमाई से एक छोटा सा घर भी ले लेती है और दूसरी ओर केशव और बुलबुल सारी धन संपत्ति जुए में हार जाते हैं और बुलबुल जलपरी केशव को कंगाल होने के बाद किसी और लड़के के साथ भाग जाती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कजरी को अपनी जिंदगी से निकालकर। काश वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाती। मैंने उस मतलबी बुलबुल के चक्कर में कजरी को खो दिया। केशव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और कजरी को ढूंढकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो कजरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी गलती तो माफी के लायक भी नहीं है, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे मेरे पापों की सजा मिल चुकी है। मुझसे सारा धन और संपत्ति छीन ली गई है और बुलबुल भी मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। काश तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाती तो मैं वो गलती कभी न दोहराता। तुम्हें ये सब मुझे धोखा देकर बुलबुल से शादी करते वक्त सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और अब मैं अकेली ही बहुत खुश हूँ। मुझे तुम जैसे धोखेबाज के साथ जिंदगी नहीं बितानी और न ही अब दूसरा मौका देना है। कजरी अब जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने केशव को दूसरा मौका नहीं दिया। केशव माफी मांगकर वहां से चला जाता है और कजरी अकेली ही खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको काली जलपरी और उसके धोखेबाज पति की कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नन्ही सी जलपरी, जिसका नाम प्रिया था, वो एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया के बाबा समंदर में गोलगप्पे बेचा करते थे। उनके ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। मानना पड़ेगा मोहन, तुम्हारे हाथ के पानी पूरी में जो स्वाद है वो पूरे समंदर में कहीं और नहीं मिलता। तुम्हारे गोलगप्पे का खट्टा पानी तो बहुत ही लाजवाब है। हाँ मोहन, तुम्हारे यहाँ की पानी पूरी की तो बात ही अलग है। मेरे पूरे परिवार को तुम्हारे यहाँ के गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, खासकर मेरी पत्नी को। तुम ऐसा करो, 50 रुपए की पानी पूरी पैक कर दो, मैं अपनी पत्नी के लिए ले जाऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। प्रिया के बाबा का गोलगप्पे का काम बहुत अच्छा चल रहा था। समंदर में सभी को उनके गोलगप्पे बहुत पसंद थे। मोहन सारे गोलगप्पे बेचकर घर चला जाता है। तभी प्रिया अपने बाबा से कहती है, बाबा, आप हमेशा ही गोलगप्पे बेचने बाजार जाते हो। बाबा, मुझे भी आपकी मदद करनी है। मुझे भी आप गोलगप्पे बनाना सिखाओ ना। बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। जब बड़ी हो जाओगी तब मेरी मदद करना। अभी तुम्हारी मम्मी है ना मेरी मदद के लिए। लेकिन बाबा, मुझे तो अभी ही आपकी मदद करनी है और गोलगप्पे बनाना भी सीखना है। क्या आप मुझे गोलगप्पे बनाना नहीं सिखाओगे? अच्छा ठीक है प्रिया बेटा, तुम गोलगप्पे बेलना और मैं उन्हें तलूंगा। धीरे धीरे तुम भी मेरी तरह गोलगप्पे बनाना सीख जाओगी। अगले दिन प्रिया भी बाबा की मदद करती है। प्रिया गोलगप्पे बेलती है और बाबा उन्हें तेल में तलते हैं। सारे गोलगप्पे तैयार होने के बाद बाबा उन्हें बेचने बाजार जा रहे होते हैं। प्रिया बाबा से कहती है, बाबा, आज तो मैंने गोलगप्पों को बेला है, कल मैं आलू का मसाला बनाना भी सीख लूंगी। फिर मैं भी बिल्कुल आपकी तरह गोलगप्पे बनाना सीख जाऊंगी। हाँ बेटा, तुम भी मेरी तरह गोलगप्पे बनाना सीख जाओगी। अभी मैं चलता हूँ। सारे ग्राहक बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर बाबा गोलगप्पे लेकर बाजार चले जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है और प्रिया अब बड़ी हो जाती है। प्रिया की अब शादी की उम्र हो चुकी थी।
बाबा उसकी शादी समोसा बेचने वाले से, जिसका नाम गौरव था, उससे करवा देते हैं। गौरव अपनी माँ सुमित्रा और बहन ज्योति के साथ रहता था। गौरव के पिता नहीं थे। गौरव अकेला ही समोसे का ठेला लगाया करता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। सुनिए गौरव जी, क्या मैं भी आपकी मदद करने आपके साथ बाजार जा सकती हूँ? मेरे बाबा ने तो कभी मुझे अपने साथ बाजार जाने नहीं दिया। क्या आप मुझे अपने साथ बाजार ले जा सकते हो? मैं वहाँ आपकी थोड़ी बहुत मदद भी कर दूंगी और आपको देखकर समोसे बनाना भी सीख लूंगी। देखो प्रिया, अभी हमारी नई नई शादी हुई है और नई नवेली दुल्हन बाजार में आकर समोसे बेचेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम कुछ साल बाद बाजार जाना और मेरी मदद करना। वैसे भी मैं हूं ना, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ठेले की भीड़ मैं अकेला ही संभाल लेता हूँ। इतना कहकर गौरव समोसे बेचने बाजार चला जाता है। गौरव के समोसे ग्राहकों को खूब पसंद थे। गौरव सारे समोसे बेचकर घर आ ही रहा होता है, तभी उसकी टक्कर एक बड़ी सी मछली से हो जाती है और वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। कुछ लोग मिलकर गौरव को अस्पताल ले जाते हैं। जब यह बात प्रिया तक पहुंचती है, तो प्रिया भी भागी भागी गौरव के पास आ जाती है, जहां डॉक्टर कहता है, देखिए, आपके पति गौरव को गहरी चोट आई है। बड़ी मछली की टक्कर की वजह से उनकी चोट पर संक्रमण भी काफी बढ़ चुका है। हमें इन्हें एक खास तरह की इंजेक्शन देनी होगी, जिसकी कीमत 50,000 रुपए है। आप जल्दी से पैसे काउंटर पर जमा कर दें, तभी मैं आगे का इलाज शुरू कर सकूंगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। प्रिया सारी बात अपनी सास और ननद को बताती है। प्रिया बहू, अब हम क्या करेंगे? 50,000 रुपए तो हमारे जैसे गरीबों के लिए बहुत बड़ी रकम है। हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? मैं अपने शादी के गहने बेचकर पैसों का इंतजाम कर सकती हूँ। नहीं बहू, तुम्हारी अभी अभी ही तो शादी हुई है। तुम तो नई नवेली दुल्हन हो। मैं तुम्हें तुम्हारे गहने बेचने नहीं दूंगी। मेरे बेटे गौरव ने हमेशा से अपनी कमाई के कुछ पैसे बचा बचा कर ज्योति की शादी के लिए जमा किए थे। हम उन्हीं पैसों से गौरव का इलाज करवाएंगे। गौरव की माँ उन्हीं पैसों से गौरव का इलाज करवाती है, जिससे गौरव धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन डॉक्टर ने उसे कुछ हफ्तों के लिए आराम करने को कहा था। इसी बीच प्रिया समंदर में गोलगप्पे का ठेला लगाती है, क्योंकि प्रिया को समोसे बनाना नहीं आता था। प्रिया ने अपने बाबा से गोलगप्पे ही बनाना सीखा था। ऐसे गोलगप्पे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाए। इसका पानी तो लाजवाब है। आप तो गौरव की पत्नी हो ना? कमाल की जोड़ी है आप दोनों की। गौरव लाजवाब समोसे बनाता है और आप लाजवाब गोलगप्पे। जी धन्यवाद। ये गोलगप्पे मैंने अपने बाबा से बचपन में सीखा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको ये गोलगप्पे पसंद आए। प्रिया अब गोलगप्पे बेचकर अपनी ननद ज्योति की शादी के लिए पैसे जमा करती है, और जब गौरव ठीक हो जाता है, तो दोनों पति पत्नी मिलकर गोलगप्पे और समोसे का ठेला लगाते हैं। और कुछ सालों में वे अपनी मेहनत की कमाई से ज्योति की शादी एक अच्छे घराने के योग्य लड़के से कर देते हैं, और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको गोलगप्पे वाली जलपरी की कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी वीडियो रोज देख पाइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।